ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट जो है वो एक फंक्शन जर्नलिज्म का नहीं होना चाहिए, बट नाउ-अ-डेज वी कैन सी दैट चैनल्स आर गिविंग रिपोर्ट अबाउट a more entertainment of picture of what is happening in celebrities life, what is happening with people, those who are in sports areas, their more glamorized life, what they are doing, where they are going, whom they are meeting, and then what is happening with this particular religious place. Can we talk about some kind of more dark side of the activities done there? So they are trying to serve entertainment while packaging it in a way that it looks like information. तो जर्नलिज्म जो है वो अब इंफोटेनमेंट का तरह से अपने न्यूज़ प्रोग्राम को पैकेज करने लग गई है, जहां पर इंफॉर्मेशन भी है थोड़ी, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा एंटरटेनमेंट है। तो ये जो आप यहाँ पर एक्सचेंज देख रहे हो ये होना नहीं चाहिए, बट इसके बावजूद भी ये हो रहा है। एंड देन यू सी द अदर फंक्शन विच इज़ परसुएशन। परसुएशन जो है वो मास कम्युनिकेशन में बहुत ही एडवांस लेवल में हो जाता है, जिसकी रीच बहुत ज़्यादा है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और जिसको लेके जो इंटरेस्ट हैं वो भी सेल्फिश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर परसुएशन जो है वो आपके एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, पीआर के थ्रू किया जाता है। तो एडवर्टीजमेंट सिर्फ ऐसे नहीं हैं जो कि आप अपने टीवी प्रोग्राम्स के बीच में देखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स वो भी हैं जो आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ अपने फिल्म्स में या अपने टीवी चैनल्स के जो प्रोग्राम्स हैं उसके बीच में करते हैं। सो they are more able to persuade you to change your decision, to change your choices, to change the way you live your life. And that is why this kind of persuasion is not a healthy persuasion. Persuasion is something which should be there in a very normal sense, in a way of just giving the idea to the audience about what could be beneficial for them, and if it looks beneficial to them, then they can change their decision. It should not be forceful, it should not be forcing them to change their way of life, and it should not be resulting into anxiety or stress for the audience. अगर आप कोई ad देख के आपको लग रहा है that if you don't have this particular car, if you don't have this particular electronic appliance in your home, तो आपकी लाइफ सही नहीं है, तो उस तरह का परसुएशन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। और यही आप रीज़न देखोगे कि जिसकी वजह से हम लोग जब अभी कॉन्सेप्ट्स के बात करेंगे मास कम्युनिकेशन की, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कैसे इसी की वजह से कुछ कॉन्सेप्ट्स है जहाँ पर मास जो वर्ड है या मास कम्युनिकेशन जो है उसको लेके नेगेटिव आइडियाज़ भी अटैच्ड हैं। तो परसुएशन अगर इस तरह का हो रहा है एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, जहाँ पर आपको एक जानकारी दी जा रही है, उस प्रोडक्ट के बारे में उसके फीचर्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आपके लिए बेहतर कैसा हो सकता है, दैट इज़ फेयर इनफ, वो सही है। लेकिन जब वो इस तरह के मैसेज में पैक किया जाए कि बिना इसके आपकी लाइफ सही नहीं होगी, यू वॉन्ट हैव अ हैप्पी लाइफ, यू वॉन्ट हैव अ गुड लाइफ, फॉर एग्जाम्पल सम ब्रांड सेलिंग अ फेयरनेस क्रीम, okay, so and if the girl is not fair, she cannot have a good job, she cannot have a good life, so and she is not confident, so that kind of messages are very demeaning, और इस तरह के मैसेज जो है वो persuasion की नेगेटिव साइड की तरफ जाने लग जाते हैं, और वहां पर फिर मैनिपुलेशन स्टार्ट होके फिर वो दे गो टूवर्ड्स मोर प्रोपेगेंडा। आपको लगेगा कि इतने छोटे से फेयरनेस क्रीम के एड में प्रोपेगेंडा कैसा होगा, यही तरह के एड्स जो हैं वो रेसिज्म को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, बिकॉज यू आर फेवरिंग वन कलर ओवर अनदर। सो दिस इज समथिंग दैट यू ऑलवेज नीड टू कीप इन माइंड कि परसुएशन जो है वो बहुत ही थिन लाइन शेयर करता है प्रोपेगेंडा से, और वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। वो क्रॉस तब हो जाती है जब आप मैनिपुलेशन स्टार्ट कर देते हो और जब आप डी मीनिंग तरीके से मैसेज को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। देन यू हैव इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जो है वो फंक्शन एज सच मास कम्युनिकेशन का मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मास कम्युनिकेशन इज सपोज टू इन्फॉर्म यू, टू अवेयर यू, to in some sense to entertain you, but it should not be providing you what the instruction with what to do, but instruction कैसे आपको मिल जाते हैं मास कम्युनिकेशन से, जिस तरह से आपको गवर्नमेंट जो है वो आप तक पहुंचने की कोशिश करती है मास कम्युनिकेशन या उसके अलग अलग टूल्स के
यूज़ करते हुए उनके तहत, तो वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि इस तरह के काम आप कर सकते हैं। अब इलेक्शन हो रहे हैं, यू कैन गो देयर, यू आर रिसीविंग मैसेज, यू आर रिसीविंग द गाइडलाइंस, और बहुत तरीके से आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ को बेटर करने के लिए, उसके लिए सही है। लेकिन जो हिडन इंस्ट्रक्शंस या हिडन जो कंट्रोल होता है, जहाँ पर न्यूज़ चैनल्स कोशिश करते हैं आपके ओपिनियन को कंट्रोल करने के लिए, वो गलत हो जाता है। तो उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन में, जो कि है फोरम, पब्लिक फोरम या पब्लिक स्फेयर। पब्लिक स्फेयर से मतलब यह है कि मास कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा फंक्शन यह है कि वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे आम जनता को, पब्लिक को, जहां पर कि वो अपने से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, इश्यूज को लेके डिस्कशन कर सके। जरूरी नहीं है कि वहां पर हर चीज के प्रति सहमति हो, अग्रीमेंट हो, लेकिन डिस्कशन किया जा सके। ओके, एंड देन द नेक्स्ट फंक्शन इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज सम सेंस, जैसे आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को सोसाइटी में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, आप नेशनल इंटीग्रिटी से, यानी कि उसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं, उसमें मिल जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मास कम्युनिकेशन आपको बहुत हेल्प करता है। प्रोग्राम्स जो हैं, चाहे वो फिक्शनलाइज हो, चाहे वो रियलिस्टिक हो, आपको एक पासिंग आउट परेड दिखाई जाती है, सो यू फील मोर कनेक्टेड टू योर कंट्री। आपको कोई रिपब्लिक डे की या इंडिपेंडेंस डे की आपको जो फंक्शंस हैं वो दिखाए जाते हैं, कोई रिलीजियस सेरेमनी दिखाई जाती है, सो डेफिनेटली इट हेल्प्स। कल्चर प्रमोशन के लिए भी ये हेल्प करती है। सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट दी कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स जो हैं, कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर मैंने 3 लिस्ट करे हैं। वैसे हम कुछ चीज़ों के बारे में कल बात कर चुके हैं, बट दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो विल टॉक अबाउट देम। मास सोसाइटी, मास कल्चर, मास एंटरटेनमेंट, ये सारे ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाउ आई विल बी गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट the society, or you could say the kind of time we are living in. Okay, now for just imagine that before the industrialization started, before the urbanization started, before we saw the advent of transport and communication technologies, यानी कि इससे पहले कि लोग जो हैं उन्होंने इंडस्ट्रीज को लगाना शुरू करा, शहरीकरण जिसे बोलते हैं, या शहरों का बनना शुरू हुआ, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के ये जो नई टेक्नोलॉजी ये आई, इससे पहले आप एक गांव के अंदर या एक छोटे एरिया में जो रहते हैं, वही आपकी दुनिया बन जाती है, वही आपकी सोसाइटी और समाज बन जाती है। तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि एक दूसरे को, आप एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को, प्रॉब्लम्स को, आपको अपने एरिया की जो चीज़ें हैं उनके बारे में ज़्यादा पता होता है। उन्हीं में से कुछ ना कुछ आप चूज़ करके अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, और आप बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। तो एक तरह का सेटिस्फैक्शन भी होता है, ग्रोथ भी कम होती है लेकिन सेटिस्फैक्शन भी होता है। और आपको बाहर की चीज़ों का बहुत ज़्यादा नहीं पता है, तो जो डर है या जो अननोन का एक फियर फैक्टर रहता है कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, वो भी नहीं रहता है, और बहुत सारी तरीके से आप टेंशन से मुक्त होते हैं। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवेंट हुआ, नाउ द थिंग इज दैट इफ़ यू वांट टू रीच टू सम प्लेस, यू कैन बुक अ फ्लाइट, और आप मुंबई से आपको देहरादून आने में यू विल ओनली टेक मे बी एन आवर और एन आवर और 15 मिनट्स, एंड यू विल बी हेयर। सो यू कैन इमेजिन कि ये जो फास्टनेस आ गई है, इसकी वजह से सोसाइटी जो है वो, उसका रीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो ग्लोबल हो गई है। यानी कि अब सोसाइटी एक छोटे एरिया में रहने वाले लोगों की सोसाइटी नहीं है, अब सोसाइटी, आप पूरी दुनिया को एक सोसाइटी का नाम दे सकते हो, क्योंकि कोई कभी भी कहीं से कहीं पहुंच सकता है, अपनी बात 1 सेकंड में अमेरिका पहुंचा सकता है, या यूरोप पहुंचा सकता है, या अफ्रीका, साउथ अमेरिका, कहीं भी पहुंचा सकता है। और इवन स्पेस में काम करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, वो भी इंटरनेट के थ्रू आपके मैसेजेस को रिसीव करके वहाँ से वोटिंग तक करते हैं। सो यू कैन इमेजिन जो रीच है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पुराने टाइम में हर तरह के जो चीज़ें हैं वो कुछ ही लोगों के कंट्रोल में होती थी। आज, हाँ जी, हाँ बेटा, अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है? इट्स ओके भावना, अगर आप हाँ, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर और मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है? डोंट वरी। हेलो, इज इट क्लियर नाउ भावना? हेलो।
ओके, सो जो सोसाइटी है वो अब मास लेवल की बन गई है। मास से मतलब क्या है? मास जो शब्द है वो यूज़ करा जाता है ऐसे एक लोगों के समूह के लिए जिसको कि आप एक चेहरा नहीं दे सकते। यानी कि वहाँ उसके अंदर लोग अलग अलग धर्म से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग भाषा बोलते हैं, अलग तरह का रहन सहन है, अलग तरह की बोली है, अलग तरह का खान पान है उनका, और उनको आप एक चेहरा नहीं दे सकते, बस वो एक ग्रुप, एक समूह का हिस्सा है। तो ये जो समूह है वो अब एक सोसाइटी बन गया है। क्यों? क्योंकि आप एक फोटो डाल दो अमेरिका से कि यहाँ पर ये इशू हो रहा है, इस जगह पे अभी इंडियन फूड को लेके इस तरह की प्रदर्शनी हुई है, और वो इंडिया में बैठे हुए कहीं भी कोने कोने के लोग उसको देख सकते हैं। तो सोसाइटी जो है वो इन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ही छोटी हो गई है। उसका जो साइज है वो बहुत छोटा हो गया। छोटा होने से मतलब ये है कि अब सभी लोग उस छोटे साइज का हिस्सा बन गए हैं जहाँ पर सब एक दूसरे के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो ये है कि इन टेक्नोलॉजी की वजह से हम इतने व्यस्त हो गए हैं, अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, वी आर सो बिजी विद आवर लाइव्स दैट वी डोंट नो हु इज लिविंग इन आवर नेबरहुड। एंड दैट इज नॉट टू से अबाउट अस, जो हम लोग नॉर्मल टाउन्स में रहते हैं, विलेजेस के आसपास रहते हैं, उन्हें फिर भी पता होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिटीज़ की और मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ की। वहाँ पर लोगों को नहीं पता है कौन उनके साइड वाले फ्लैट में है, कौन उनके नीचे वाले फ्लैट में है, कौन ऊपर के फ्लैट्स में रह रहा है। दे आर बिजी विद देयर लाइफ. They know all about what is happening on social media and other places, but they don't have any idea about what is happening around them. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट्स को डिज़ाइन किया गया है। मास सोसाइटी वो है जहाँ पर सोसाइटी जो है वो इतनी क्लोज होने के बावजूद भी डिटैच्ड है, आइसोलेटेड है। मास कल्चर वो है जहाँ पर कि पुराने टाइम में जो लोग पढ़े लिखे होते थे, या राजा के क्लोज होते थे, या जो लीडर्स के क्लोज होते थे, उन्हीं के पास ताकत होती थी और उन्हीं के हिसाब से कल्चर जो है वो डोमिनेट करता था, उनकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से ही। कोई किसी जगह का राजा बना और वो पर्टिकुलर भगवान में मानते हैं, तो वहीं पर उनके टेम्पल बन जाएंगे या मस्जिद बन जाएगा, उसी हिसाब से वहाँ पर एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, उसी हिसाब से टैक्सेस होंगे। बट अब ऐसा नहीं है। अब जब लिबरेटेड सोसाइटीज़ हो गई हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हो गई हैं, तो लोगों के कल्चर जो है वो इन सारे कम्युनिकेशन के थ्रू, इन सारे चैनल्स के थ्रू और दूर दूर जगह तक पहुंच रहे हैं, और एक पॉपुलर कल्चर यानी कि एक आम जनता का कल्चर, एक मास कल्चर जो है उसने जन्म ले लिया है, और अब उसके हिसाब से ही चीज़ें होती हैं। मास एंटरटेनमेंट इज अबाउट द सेम थिंग। एंटरटेनमेंट अब वो नहीं है जो कि कुछ लोगों के हाथ में है पावर एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचाने की। अब कोई भी वीडियो बनाता है, कोई भी फिल्म बना रहा है, कोई भी लोग जो हैं वो जगह जगह से जाके अब एक्टिंग करने में दे आर इंटरेस्टेड, दे आर डूइंग एक्टिंग, दे आर परफॉर्मिंग, और इसके थ्रू जो है वो एंटरटेनमेंट जो है उसकी रीच बहुत ज़्यादा हो गई है। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स अटैच्ड विद mass communication. And there are characteristics also. So tomorrow we'll be talking about characteristics. Okay.